अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं पीजीटी और टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम देख रहे हैं पीजीटी हिंदी के 2003 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। कुल 2 घंटे का समय था और 425 अंकों का ये प्रश्न पत्र हुआ था और कुल 85 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए, प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सुझाव हो या कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? 1 प्रेम पथिक, 2 कानन कुसुम, 3 झरना और 4 आंसू। इसका उत्तर होगा 1। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर और कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की पहले कृति जो ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में हुई, वो कृति थी प्रेम पथिक। देखिए, दूसरा प्रश्न, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। देखिए, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, तीसरा मुक्तिबोध और चौथा प्रेमचंद। इसका भी उत्तर होगा 2, जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि में जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। बहुत ही यूनिक नाम है, हत्या और इम्पोर्टेंट नाम कृति है इनकी, जैनेन्द्र कुमार की। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास, देव, रसनिधि या चिंतामणि। इसका उत्तर होगा 1, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास जी हैं। ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश तथा विष्णु पुराण भाषा। चौथा प्रश्न, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? 1 अवधी, 2 ब्रजभाषा, 3 हिंदी खड़ी बोली और 4 मैथिली। इसका उत्तर होगा 2, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा। इसके अलावा 84 वर्षों की वार्ता एवं 252 वर्षों की वार्ता भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये सभी ग्रंथ जीवनी हैं। 5वां प्रश्न, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? 1 माखनलाल चतुर्वेदी, 2 शिवपूजन सहाय, 3 रामवृक्ष बेनीपुरी और 4 गुलाब राय। तो इसका उत्तर होगा 3। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा वंदेवाड़ी विनायको लेखक के प्रमुख निबंध संकलन है। 6वां प्रश्न, गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं? 1 रामचंद्र वर्मा, 2 संपूर्णानंद, 3 ईश्वरी प्रसाद शर्मा और 4 केशव प्रसाद सिंह। इसका उत्तर होगा 1, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक को इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चितरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित गविष्य मेंजनी।
तथा जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया है। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका उत्तर होगा 2। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक हैं। 8वां प्रश्न, प्रगतिवाद किसकी कृति है? 1 शिवदान सिंह चौहान, 2 अमृत राय, 3 प्रकाश चंद्र गुप्त और 4 डॉक्टर देवराज। इसका उत्तर होगा 1। प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी अन्य आलोच्य कृतियां हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्यानुशीलन आदि। अमृत राय की आलोच्य कृति नई समीक्षा है। डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, साहित्य चिंतन, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं नामक आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। 9वां प्रश्न, पवन शब्द में कौन सी संधि है? 1 गुण संधि, 2 यण संधि, 3 अयादि संधि और 4 वृद्धि संधि। तो इसका उत्तर होगा 3। पवन में अयादि स्वर संधि है क्योंकि इनमें यदि ए ओ और के पश्चात इनके छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आय आव में हो जाती है। पो धन अन पवन, चे धन अन चयन आदि। 10वां प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? 1 ब्रजभाषा, 2 खड़ी बोली, 3 बुंदेली और 4 बांगरू। तो इसका उत्तर होगा 1। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही समृद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में बोली जाती है। 11वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 1 पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, 2 अर्धमागधी अपभ्रंश, 3 नागर अपभ्रंश और 4 मागधी अपभ्रंश। इसका उत्तर होगा 1 हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है। यह बोली दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। 12वां प्रश्न, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिढारो में प्रयुक्त छंद है? 1 कवित्त, 2 सवैया, 3 बरवै और 4 दोहा। तो इसका उत्तर होगा 2। इनमें प्रयुक्त छंद सवैया है। सवैया वार्णिक समवृत्त छंद होता है। इनके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। 13वां प्रश्न, तरड़ी के ही संग तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है 1 श्लेष, 2 यमक, 3 रूपक और 4 उत्प्रेक्षा। इसका उत्तर होगा 2। इसमें यमक अलंकार है। इसमें पहले तरड़ी का अर्थ सूर्य है जबकि दूसरे तरड़ी का अर्थ नाव है। जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। यमक के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आ जाती है। 14वां प्रश्न, निराला की जूही की कली उदाहरण है? 1 मात्रिक छंद का, 2 वर्णित छंद का, 3 मुक्त छंद का और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3। निराला की जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। 15वां प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका है? 1 ममता कालिया, 2 कृष्णा सोबती, 3 मन्नू भंडारी और 4 सानी। इसका उत्तर होगा 3 मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त की गई हैं
और मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास के आधार पर ही महाभोज इसका संक्षिप्तीकरण करके इस पर नाटक भी लिखा है, महाभोज शीर्षक से ही। 16वां प्रश्न, कठगुलाब किसकी रचना है? 1 मैत्रेयी पुष्पा, 2 चित्रा मुद्गल, 3 मृदुला गर्ग और 4 अलका सरावगी। इसका उत्तर होगा 3 कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य आदि। मैत्रेयी पुष्पा का प्रमुख उपन्यास है चाक, चित्रा मुद्गल का आवा, अलका सरावगी का कली कथा, वाया बाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। 17वां प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 रामचंद्र शुक्ल और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1 बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। 18वां प्रश्न, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं? 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, 3 इलाचंद्र जोशी और 4 यशपाल। इसका उत्तर होगा 2 वैशाली की नगरवधु के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वयम रक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि। 9वां प्रश्न, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? 1 धनपत राय, 2 नवाब राय, 3 गणपत राय और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2 प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। 20वां प्रश्न, प्रेमचंद की किस कृति की को प्रतिबंधित किया गया था? 1 करबला, 2 सोजे वतन, 3 निर्मला और 4 गबन। इसका उत्तर होगा 2 प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। 21वां प्रश्न, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? 1 श्रीराम वर्मा, 2 श्रीराम शर्मा, 3 श्रीकांत वर्मा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2 श्रीराम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है, जिसमें साहसिक वृत्तांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रकृति के ब्यौरेवार दृश्य चित्रण के अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों में चित्रित किया गया है। 22वां प्रश्न, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, 2 अज्ञेय, 3 दिनकर और 4 मुक्तिबोध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि। 23वां प्रश्न, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? 1 रूपनारायण पांडे, 2 लोचन प्रसाद पांडे, 3 मुकुटधर पांडे और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3 लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे, वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। 24वां प्रश्न, पंत की पहली रचना है? वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 3 पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा सन 1916 की रचना है। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि। 25वां प्रश्न, आकाश गंगा काव्य संग्रह है? 1 बालकृष्ण शर्मा नवीन का, 2 भगवती चरण वर्मा का, 3 राम कुमार वर्मा का और 4 उदय शंकर भट्ट का। इसका उत्तर होगा 3 आकाश गंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं रूप राशि, निशीथ और चित्ररेखा आदि। काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। 26वां प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? 1 निर्वाण, 2 मुमुर्ष, 3 मुमुक्षु और 4 जिज्ञासु। इसका उत्तर होगा 3 मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द मुमुक्षु है। 27वां प्रश्न, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा? पिबत, पिबंतु, पिबंती और पिबथ। इसका उत्तर होगा 2 पिबंतु।
28वां प्रश्न, स्थावर का विलोम होगा चेतन, जंगम, जड़ या सचल। इसका उत्तर होगा 2, स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। 29वां प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 गगन, 2 नभ, 3 अंबर और 4 अवनि। इसका उत्तर होगा 4। अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, प्रभुहि, धरती, जगती, छोति, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसु, धरती आदि। जबकि गगन, नभ, अंबर आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण। इसका उत्तर है 1, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा है। 31वां प्रश्न, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। 1 कादम्बरी, 2 मृच्छकटिकम, 3 दशकुमार चरितम और 4 रत्नावली। इसका उत्तर होगा 4 रत्नावली। 32वां प्रश्न, किस काव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। 1 किरातार्जुनीयम, 2 शिशुपाल वधम, 3 रघुवंशम, 4 नैषधीय चरितम और इसका उत्तर होगा 4 नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। देखिए इस रचना में भी नैषधीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। 33वां प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। वे 1 विश्वनाथ, 2 मम्मट, 3 कुंतक और 4 दंडी। तो इसका उत्तर होगा 3 कुंतक। कुंतक ने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। 34वां प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 1910 में, 1893 में, 1800 में या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2, 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, बृहत कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आदि थे। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी तथा सन 1800 इसमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 35वां प्रश्न, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह, 3 मुंशी सदासुख लाल और 4 लल्लू लाल। इसका उत्तर होगा 2। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला तथा कालिदास के रघुवंश, मेघदूत तथा विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध किया। इन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया। 36वां प्रश्न, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। लल्लू लाल की, मुंशी सदासुख लाल की, 3 सदल मिश्र की या 4 सितारे हिंद की। इसका उत्तर होगा 4 आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल, हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए थे। 37वां प्रश्न, उद्धव शतक के लेखक हैं। 1 रत्नाकर, 2 नंददास, 3 सूरदास और 4 सेवाराम। इसका उत्तर होगा 1। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कविकुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीर हठ, कलकाशी आदि। 38वां प्रश्न, सप्तपर्णा किसकी कृति है। 1 निराला, 2 प्रसाद, 3 महादेवी वर्मा और 4 पंत की। इसका उत्तर होगा 3। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। इसमें महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि।
39वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, 3 मिश्र बंधु ने और 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसका उत्तर होगा 2। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा प्रदान की, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल की संज्ञा प्रदान की है। 40वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई की गई थी? 1926 में, 1936 में, 1946 में या 1939 में? इसका उत्तर है 2। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या देखिए, सन 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था और 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इसी संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन भी इसका हुआ था। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? 1 जलंधरी पाव, 2 भरथरी, 3 कढ़ापा, 4 चुड़करनाथ। इसका उत्तर होगा 2। नाथपंथी साधकों में भरथरी शामिल नहीं है। 42वां प्रश्न, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर भगीरथ मिश्र, तीसरा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 3। गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी के नाम से किया था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। 43वां प्रश्न, ज्ञान बोध किसकी रचना है? 1 सुंदरदास की, 2 मलुकदास की, 3 रज्जब की और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। इनकी 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलगबानी और रामावतार लीला। 44वां प्रश्न, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? 1 अद्वैतवाद, 2 शुद्धाद्वैतवाद, 3 द्वैतवाद और 4 विशिष्टाद्वैतवाद। इसका उत्तर होगा 4 विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे। 45वां प्रश्न, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा नलिन विलोचन शर्मा ने, 3 नंद दुलारे वाजपेयी ने और 4 रामनाथ लाल शुक्ल ने। इसका उत्तर होगा 3। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो ये 45 प्रश्नों पर मैं इस प्रीवियस ईयर्स पेपर को 2003 के इस पेपर को रोक रही हूँ। इसके बाद 46वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। जितने भी ये प्रीवियस ईयर्स पेपर हल कराए जा रहे हैं उन सबों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप लोग एक साथ चाहें तो सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर देख सकते हैं और बहुत सी ही उपयोगी वीडियोस जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ आदि के लिए इम्पोर्टेंट है वो उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। एक बार ज़रूर देखें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।